नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। ये पढ़ रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये आप तो पहले समझ चुके हैं। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है पिछली क्लास में आपको समझाया जा चुका है, बताया जा चुका है। फिर इनके बाद मैंने आपको ये बताया कि कुछ विद्वान दोनों में समानताएं बताते हैं और उन समानताओं के आधार पर दोनों विद्वान निम्नलिखित पॉइंट्स के बेस पे दोनों में समानताएं बताते हैं। ये पॉइंट्स आपको ढंग से पिछली क्लास में बताया जा चुका है। अब दूसरा, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो असमानता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। दोनों के बारे में कहते हैं कि दोनों डिफरेंस है, समान नहीं है। दोनों लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों समान नहीं है। असमानता का दृष्टिकोण इसे हम बोलेंगे। यहां पर अगर इस असमानता का दृष्टिकोण है वो हम बताना चाहेंगे तो वो बताएंगे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब वो प्रमुख विद्वान जो मैंने आपके स्लाइड में दे रखा है, हर्बर्ट साइमन, सर जोसिया स्टॉर्म, पॉल एच एपलबी, जेम्स डब्ल्यू फेसलर। ये जो कुछ विद्वान है दोनों प्रकार के प्रशासनों में भेद मानते हैं। ये कहते हैं कि दोनों में कई बातों में विभिन्नताएं हैं, अलग अलग है दोनों। साइमन ने लिखा है कि सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि से में सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण नौकरशाही और लालफीताशाही वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक शून्य और चुस्ती से काम करने वाला होता है। मतलब ये दोनों प्रकार के जो विद्वान हैं वो विद्वान, ये चारों विद्वान हैं, वो बहुत सी बातों के आधार पर मतलब असमानताएं बता दें। देखो अलग अलग बताते हैं। मैंने आपको नाम दिया पॉल एच एपलबी, इसमें नाम नहीं आया। पॉल एच एपलबी दोनों को पॉल एच एपलबी जो है वो भी दोनों में असमानताएं बताते हैं। सर जोसिया स्टॉर्म्स आ गया, नाम है इसमें पॉल एच एपलबी लिख रखा है। सर जोसिया स्टॉर्म, हर्बर्ट साइमन, डब्ल्यू जेम्स फेसलर, पीटर ड्रकर, फेलिक्स निग्रो। ये विद्वान है जो असमानता का दृष्टिकोण रखते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में कि दोनों अलग अलग है। दोबारा नाम लूं, सर हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एपलबी, सर जोसेफ स्टॉर्म, डब्ल्यू जेम्स फेसलर, पीटर ड्रकर और फेलिक्स निग्रो। अब मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं। देखो हर्बर्ट साइमन इन दोनों के मध्य भेद बताया ना, वो मैं थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हर्बर्ट साइमन ने क्या डिफरेंसेस बताया, सर जोसेफ स्टॉर्म ने क्या डिफरेंसेस बताया, या एपलबी ने क्या डिफरेंसेस बताया, या फेसलर ने क्या डिफरेंसेस बताया। इनके बाद हम लास्ट में उन प्रमुख पॉइंट्स को लेंगे जिनके बेस पर मैं कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों अलग अलग है, दोनों में निम्नलिखित अंतर है। लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा। देखो हर्बर्ट साइमन ने प्रमुख रूप से 3 अंतर बताए। हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा कि लोक प्रशासन का स्वरूप नौकरशाही नुमा होता है, ब्यूरोक्रेटिक होता है। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्वरूप होगा वो ब्यूरोक्रेटिक होगा, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का एक समूह होता है। जबकि निजी प्रशासन का स्वरूप होता है वो व्यापारिक होता है, व्यापारिक, प्रोफेशनल, ट्रेड वाला। निजी प्रशासन का स्वरूप व्यापारिक होता है। हर्बर्ट साइमन ने कहा लोक प्रशासन का स्वरूप नौकरशाही नुमा होता है। हर्बर्ट साइमन दूसरा अंतर बताते हैं कि लोक प्रशासन राजनीतिक वातावरण के अधिक समीप है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के समीप है लोक प्रशासन, जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। मतलब वो पॉलिटिकल होता है, वो नॉन पॉलिटिकल होता है। हर्बर्ट साइमन तीसरा अंतर बताते हैं लोक प्रशासन में आक्रमण्यता, कामचोरी, लालफीताशाही की व्याधियां हैं। हर्बर्ट साइमन कहते हैं लोक प्रशासन में इनएक्टिवनेस है, आक्रमण्यता है, लोग काम नहीं करना चाहते सरकारी कर्मचारी, कामचोरी है, लालफीताशाही है, जबकि निजी प्रशासन में इन व्याधियों से मुक्त है। ये 3 डिफरेंस बताते हैं हर्बर्ट साइमन। दूसरे विचारक सर जोसेफ स्टॉर्म क्या कहते हैं, वो दोनों के बीच 4 भेद बताते हैं। पहला वो कहते हैं लोक प्रशासन में अधिकांशतः एक रूपता पाई जाती है, ज्यादातर एक रूपता होती है लोक प्रशासन में, जबकि निजी प्रशासन में डिफरेंसेस होते हैं, विभिन्नताएं व्याप्त रहती है। अगली बात जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि लोक प्रशासन में जो है बाह्य वित्तीय नियंत्रण पाया जाता है, एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल, अर्थात विधायी का द्वारा कंट्रोल होता है वित्तीय क्षेत्र में लोक प्रशासन में। जबकि निजी प्रशासन में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण होता है, अर्थात वित्त और प्रशासन में पृथकता नहीं रहती है। निजी प्रशासन में वित्त में और प्रशासन में पृथकता नहीं रहती, अर्थात निजी प्रशासन में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण होता है और जबकि लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण होता है, जो जनरली विधायी का द्वारा किया जाता है। तीसरा अंतर सर जोसेफ स्टॉर्म बताते हैं कि लोक प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह होता है, लेकिन निजी प्रशासन प्राय ऐसा नहीं होता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल होता है पब्लिक के प्रति, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ये डिफरेंस बताते हैं सर जोसेफ स्टॉर्म। लास्ट डिफरेंस जो इन दोनों के बीच बताते हैं वो बताते हैं कि लोक प्रशासन का मुख्य ध्येय जन कल्याण तथा सामुदायिक सेवाएं देना होता है। जन कल्याण, जनता का कल्याण, जनता का हित, सार्वजनिक हित करना लोक प्रशासन का मुख्य ध्येय होता है। उनके लिए सामुदायिक सेवाएं देना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। लाभ कमाना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य नहीं होता, जबकि निजी प्रशासन लाभोन्मुखी होता है।
जबकि निजी प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? लाभ कमाना। ये 4 डिफरेंसेस सर जोसेफ स्टाम बताते हैं। पॉल एच एप्लबी ने भी दोनों के बीच 3 अंतर बताए मेन रूप से, आपको जो थोड़े से ध्यान रखने हैं। दोनों को 3 आधारों पर उन्होंने अलग अलग माना है। पहला है व्यापकता, प्रभाव और महत्ता। इसके आधार पर दोनों में उसने बताया, पहला अंतर जो उसने बताया व्यापकता, प्रभाव तथा महत्ता। दूसरा अंतर वो बताया सार्वजनिक जवाबदेहिता। तीसरा अंतर है राजनीतिक स्वरूप। देखो, व्यापकता, प्रभाव और महत्ता के आधार पर एप्लबी ने कहा है कि संगठित सरकार किसी न किसी रूप में समाज में विद्यमान तथा गतिशील सभी क्षेत्रों में को अपने में समेट लेती है। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि व्यापकता, प्रभाव और महत्ता की दृष्टि से लोक प्रशासन अधिक व्यापक है, इसका महत्व अधिक है लोक प्रशासन का, ठीक है ना, इसका क्षेत्र में प्रभाव व्यापक है क्योंकि समाज में इसका महत्व अधिक है, जबकि निजी प्रशासन का छोटा तथा कम महत्वपूर्ण है। अर्थात लोक प्रशासन अधिक का क्षेत्र में प्रभाव ज्यादा है और उसकी इंपोर्टेंसी ज्यादा है, जबकि निजी प्रशासन की उतनी नहीं है। ये पॉल एप्लबी मानते हैं। दूसरा वो मानते हैं सार्वजनिक जवाबदेहिता। एप्लबी ये कहते हैं कि लोक प्रशासन ही जनता की आशाओं का केंद्र बिंदु है, क्योंकि जनहित की ओर ध्यान देना लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है, जनता का हित करना। लोक प्रशासन के प्रत्येक कृत्य की विधायिका में गूंज सुनाई देती है। जो भी काम करेगा विधायिका में प्रश्न पूछा जा सकता है। विधायिका का मतलब विधानसभा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो, और अगर केंद्रीय प्रशासन की बात है तो संसद। लोक प्रशासन तो उस शीश महल के समान है जिसमें कार्य करने वाले सदैव जनता की नजरों में रहते हैं। उस शीश महल के समान है जिसमें जो भी काम कर रहे हैं वो जनता की नजरों के सामने रहते हैं, ठीक है ना, जबकि निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ये एक डिफरेंस पॉल एप्लबी बताते हैं। और तीसरा डिफरेंस जो पॉल एप्लबी बताते हैं वो ये बताते हैं राजनीतिक स्वरूप। एप्लबी का तरीका है, एप्लबी की लाइन है, एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इज एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात प्रशासन ही राजनीति है। क्यों? एप्लबी कहते हैं कि प्रशासन ही राजनीति है क्योंकि लोकहित सर्वोपरि है। प्रशासनिक संगठन ही लोकतंत्र की लोकप्रिय राजनीतिक प्रक्रियाओं को पूरा करता है। अर्थात जो राजनीतिक स्वरूप है वो लोक प्रशासन का राजनीतिक स्वरूप होता है, निजी प्रशासन का स्वरूप अराजनीतिक होता है। ये पॉल एप्लबी ने 3 अंतर बताए। जेम्स डब्ल्यू फैसलर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1980 में, 1980 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो उसमें जेम्स डब्ल्यू फैसलर ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद बताए प्रमुख रूप से, जो उन्होंने अंतर बताए दोनों के बीच। लोग वो कहते हैं, उन्होंने भी 4 अंतर बताए जो इनसे मिलते जुलते हैं। वो कहते हैं कि लोक प्रशासन सरकारी कार्यों से संबंधित है, जबकि निजी प्रशासन किसी व्यक्ति या फर्म का कार्य है। सरकारी कार्यों से संबंधित है लोक प्रशासन, जबकि निजी प्रशासन किसी निजी व्यक्ति या फर्म का कार्य है। लोक प्रशासन की सेवाएं बाजार में उस तरह नहीं बिकती जैसे निजी उद्यमी की बिकती है। निजी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की सेवाएं बिकती है, लेकिन लोक प्रशासन की सेवाएं बाजार में उस तरह नहीं बिकती। तीसरा अंतर वो बताते हैं कि लोक प्रशासन से जुड़े अभिकरण जनहित को महत्व देते हैं, जबकि निजी उद्यमी स्वहित को। और चौथा अंतर जो बताते हैं, लोक प्रशासन के स्वयं का तथा इसके संगठनों का आकार एवं कार्य क्षेत्र विशाल है, जबकि निजी प्रशासन का सीमित होता है। एक और विद्वान पीटर एफ ड्रकर क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर है, या अंतर उद्देश्यों, मूल्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों का है। उद्देश्यों का, मूल्यों का और सामाजिक उत्तरदायित्वों का है, ठीक है ना। तो ये विभिन्न विद्वान है जो दोनों के बीच अंतर बताते हैं। दोनों में विद्वान अपने अपने बात के अनुसार देते हैं। अब विश्व के विभिन्न विद्वानों द्वारा और इन विद्वानों द्वारा दोनों के बीच जो असमानता बताई गई है ना, वो उस असमानता का जो भेद है, जो असमानता के आधार है, जो पॉइंट्स है, वो हम आगे इस रूप में बहुत से पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स जो जितने कवर आज हो जाएंगे वो आज की क्लास में हम करते हैं। देखो, ये जो पॉइंट्स है वो प्रमुख पॉइंट्स ये है। असमानता का जो दृष्टिकोण है, दोनों में अंतर का आधार, डिफरेंसेस क्या है, ये जो 5 पॉइंट्स है ये आपके सामने स्लाइड में है। आगे के पॉइंट्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहला अंतर है लाभ का तत्व, प्रॉफिट के बेस पे दोनों में अंतर होता है। देखो, लाभ प्राप्त करने के लक्ष्य निजी प्रशासन का मूल आधार है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मूल आधार है वो लाभ प्राप्त करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट कॉलेज हो, प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कोई सब इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेट इंडस्ट्री हो, उसका मूल उद्देश्य, मूल आधार प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है। जबकि लोक प्रशासन में लाभ का महत्व है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। ये लाभ का आधार लोक प्रशासन में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। एक व्यापारी का मूल प्रश्न है कि इसमें मुझे क्या मिलेगा। व्यापार कोई भी काम करता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले देखता है कि इसमें मुझे क्या मिलेगा। इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार करने के बाद ही वो व्यापारी किसी उद्यम को प्रारंभ करता है या कोई चीज खोलता है। निजी प्रशासन अपना कार्य करना प्रारंभ करता है, परंतु लोक प्रशासन के सम्मुख कार्य प्रारंभ करने या न करने के लिए इस प्रकार का कोई सरल मापदंड नहीं होता। लोक प्रशासन केवल लोक कल्याण के लक्ष्य के संदर्भ में नीतियों का परीक्षण करके देखता है कि इससे जनता का कल्याण कितना होगा, चाहे पैसा कुछ भी खर्च हो रहा हो। मतलब छोटे लाभ के पीछे नहीं देखता है लोक प्रशासन।
ठीक है, इस प्रकार लाभ का तत्व के बेस पर हम ये डिफरेंस कर सकते हैं कि लोक प्रशासन की में लाभ का महत्व तत्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जबकि निजी प्रशासन में होता है। निजी प्रशासन के मामले में कार्यकुशलता कसौटी, मतलब निजी प्रशासन के मामले में कार्यकुशलता कसौटी प्रॉफिट कितना मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट के बेस पे हम ये आपको समझ गए कि लोक प्रशासन की बजाय प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में लाभ का तत्व इंपॉर्टेंट होता है जबकि लोक प्रशासन में ऐसा नहीं होता। दूसरा अंतर है दोनों के बीच सेवा की भावना। सेवा की भावना, सर्विस की भावना, किस प्रशासन में सर्विस की भावना होती है आप अंदाजा ढंग से इजीली लगा सकते हैं। निग्रो कहते हैं कि जनता के लिए की जाने वाली सेवाएं लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय है। लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय क्या? जनता के लिए की जाने वाली सेवाएं। लोक प्रशासन द्वारा जिन सेवाओं का संचालन किया जाता है वे सेवाएं प्राय जनता की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और साथ ही साथ उनकी प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उनके बिना समाज का जीवन, सभ्यता और संस्कृति का विकास संभव हो जाता है। अर्थात लोक प्रशासन में सेवा की भावना पाई जाती है, निजी प्रशासन में सेवा की भावना उस रूप में नहीं पाई जाती। लोक प्रशासन का मूल लक्ष्य जन सेवा करना है, जनता की सेवा करना है। लोक प्रशासन के सम्मुख प्रश्न ये रहता है, लोक प्रशासन के सम्मुख कि क्या इस करते से समाज की सेवा होगी, क्या इस करते से जनता को फायदा होगा, जनता का कल्याण होगा। इस प्रकार का प्रतिबद्ध दृष्टिकोण निजी प्रशासन में नहीं अपनाया जाता, निजी प्रशासन में नहीं पाया जाता। लोक प्रशासन का लक्ष्य उन सेवाओं का प्रबंध है जो कि जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है ना। लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? उन सेवाओं का प्रबंध करना जिससे जनता की सुरक्षा हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनको सुविधा मिले। कोविड-19 में जनता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित सारे प्रयास लोक प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। लोक प्रशासन को कभी कभी ऐसे कार्य सेवाएं अपने हाथ में लेनी पड़ती है जिनसे राजकोष को घाटा होता है, मतलब पैसों का बहुत खर्च होता है, लेकिन जनहित के लिए ऐसे कार्य करते हैं। जबकि निजी प्रशासन में यह सेवा की, जनहित की यह सेवा की भावना नहीं पाई जाती, उनका केवल एक ही मोटो होता है, लाभ कमाना। इसी प्रकार दोनों के बीच अंतर का जो आधार है वो अगला है सार्वजनिक उत्तरदायित्व है, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको यहां पे समझना चाह रहा हूं, अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर होगी कि इतना समझ लेने के बाद कि निजी प्रशासन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जनता के प्रति उस रूप में जवाबदेह नहीं होता जिस प्रकार की सरकारी विभाग होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं। लोक प्रशासन होता है जनता के प्रति जवाबदेह। लोक प्रशासन को समाचार पत्रों अथवा राजनीतिक दलों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी विशिष्ट पग उठाने से पूर्व प्रशासकों को इस बात पर सावधानी के साथ विचार करना पड़ता है कि उस पर जनता की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी, जनता क्या सोचेगी। अर्थात सार्वजनिक उत्तरदायित्व होता है लोक प्रशासन का। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जनता की आलोचना रूपी बारूद के बीच रहना पड़ता है और कार्य करना पड़ता है। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, लोक प्रशासन को जनता के सामने अपने कार्यों की न्यायोचितता सिद्ध करनी पड़ती है कि जो कार्य कर रहे हैं वो जनता के हित के लिए है ना। उस पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का भी नियंत्रण रहता है। उसके कार्यों के लिए व्यवस्थापिका में प्रश्न पूछा जा सकता है, न्यायपालिका में कार्यवाही हो सकती है ना। तो ये जो है जनता के प्रति उत्तरदायित्व है लोक प्रशासन का एक ऐसा लक्षण है जो निजी प्रशासन में जनरली नहीं पाया जाता। निजी प्रशासन का जो उत्तरदायित्व है वो जनता के प्रति सार्वजनिक उत्तरदायित्व नहीं होता। अगला जो अंतर का आधार है वो है व्यवहार की एकरूपता। देखो, व्यवहार की एकरूपता का मतलब यह है कि लोक प्रशासन में व्यवहार की एकरूपता पाई जाती है जबकि निजी प्रशासन में व्यवहार की एकरूपता नहीं होती। लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहार में कुछ एकरूपता अथवा समानता पाई जाती है। लोक प्रशासन में प्रशासकों द्वारा बिना किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किए समाज के सभी सदस्यों को वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान की जाती है। अर्थात लोक प्रशासन के संपर्क में जब जनता आती है तो बिना यह विचारे कि उसका जानकार है या नहीं, लोक प्रशासन को वह कार्य करना पड़ता है। जबकि निजी प्रशासन में जानकार होने के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अपने जानकारों को का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में सस्ता कर सकते हैं, अनजान का इलाज महंगा कर सकते हैं। अपने जानकार को अपने कॉलेज में फीस कम कर सकते हैं बच्चे की, प्राइवेट कॉलेज वाले, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अर्थात गवर्नमेंट कॉलेज में फीस सबके लिए बराबर होगी। ये बातें हैं कहने का कि व्यवहार की एकरूपता होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। निजी प्रशासन में पक्षपातपूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किया जा सकता है। एक दुकानदार उस व्यक्ति को उधार देने में संकोच नहीं करता जो उससे रोज सौदा लेता है, परंतु एक डाक क्लर्क जिससे हम पोस्ट कार्ड खरीदते हैं तो वो उधार नहीं दे सकता हमें, चाहे हमारा कितना ही जानकार हो, वो उसे पैसे देगा। तो निजी प्रशासन में उन व्यक्तियों के प्रति अगाध रुचि प्रकट की जाती है जिनसे व्यवसाय को अधिक से अधिक लाभ हो सकता हो। और एक अगला अंतर दोनों के बीच जो है, वो आधार दोनों के बीच है, वो है एकाधिकार की दृष्टि से दोनों के बीच अंतर होता है। लोक प्रशासन में प्राय शासन का एकाधिकार होता है,
शासन का एकाधिकार होता है लोक प्रशासन में, अर्थात उन कार्यों को कोई भी व्यक्ति घरेलू तौर पर नहीं कर सकता। जैसे डाक, रेलवे आदि कार्यों का संपादन सरकारी तौर पर ही किया जाता है। अब ये जरूर बात है कि कुछ क्षेत्रों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन रेल सरकारी चला सकती है। ये नहीं कि कोई उद्योग में आके कह देंगे मैं रेल चलाऊंगा, या कोई कहे कि आके मैं ये काम करूंगा। जो काम सरकार के एकाधिकार में है उनको लोक प्रशासन ही करता है। कोई भी निजी डाकखाने या रेलवे की व्यवस्था नहीं कर सकता, परंतु निजी प्रशासन में इस प्रकार का एकाधिकार नहीं पाया जाता है। एक ही वस्तु का उत्पादन अनेक व्यापारियों द्वारा किया जाता है। हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल बहुत से लोग खोल लेते हैं, बहुत सी कॉलेजेस प्राइवेट वाले खोल लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो पॉलिसीज होती है, जैसे राजस्थान के क्षेत्र में बात करें तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक ही पॉलिसी होगी, एक ही फीस, मतलब एक से ही बातें होंगी सब जगह, एक ही रूल लागू होंगे, एक ही नियम लागू होंगे। लेकिन निजी क्षेत्र में अलग अलग नियम रूल लागू अपने हिसाब से वो लोग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि एकाधिकार की दृष्टि से दोनों के बीच अंतर होता है कि लोक प्रशासन में जिन बातों का एकाधिकार होता है वो केवल वही कर सकते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में जिन बातों को खुला छोड़ दिया गया है जनता प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनमें बहुत सी अलग अलग एजेंसी आकर काम करने लग जाती है। ये प्रमुख अंतर है जिनके आधार पर लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में डिफरेंसेज है, और इनकी आगे जो कुछ अंतर है, डिफरेंसेज है, वो हम पढ़ेंगे बाद में आगे की क्लास में।